पूरे देश के टेलीविजनों में सिवाय रिपब्लिक टेलीविजन को छोड़ करके बुद्धिजीवी तथाकथित जिनके पास बुद्धि नहीं होती, वो ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे आपकी उसकी ग्रेविटी कम हो जाती है। और जब आप खुद उसको छोटा करते हैं तो दुनिया और उसको छोटा कर देती है। कश्यप ऋषि की धरती पर कल जो भी कुछ कहा हुआ है उसमें हमारे मन से बहुत हल्के अंदाज में कहा गया कि कल 27 लोगों की हत्या हो गई। ये 27 लोग नहीं थे। अगर मन से सनातनियों के फंक्शन में आप बोलेंगे ये 27 लोग थे तो दुनिया को कैसे पता चलेगा कि ये 27 हिंदुओं की हत्या है। लोगों में तो बहुत लोग शामिल होते हैं भाई। ये शुद्ध रूप से टेलीविजनों पर प्रचार किया जा रहा है। कुछ लोगों ने मारा, पर्यटकों को मारा, कुछ लोगों ने नहीं मारा। इस्लामिक जिहादी मुसलमानों ने 27 हिंदुओं की हत्या की है। हम जो चले गए हैं उनको लोग न बताएं वो शुद्ध रूप से सनातनी हिंदू हैं। उनकी जाति नहीं पूछी किसी ने। तो दिल्ली में एक किताब लेके घूमता है जाति की जनगणना करने वाला, उन इस्लामिक जिहादियों ने जब उन पे गोली चलाई तो साफ साफ पूछा कि तुम्हारा पंथ क्या है, और वो सनातनी हिंदू थे इसलिए उनको मारा गया। इसलिए सिर्फ चलता फिरता कुछ ऐसा मत कहिए पर्यटक मारे गए। पर्यटक तो दुनिया में मारे जाते हैं। हमारा भाई हमारी बहन सनातनी मारी गई है इसलिए उसका नाम लेना चाहिए, खुल के लेना चाहिए। हम क्यों इस तरीके की भाषा बोलते हैं? मैंने पहले ही कहा कि इसके लिए पार्टियों की नेताओं को माफी है क्योंकि उनको दुकान चलानी है। उनकी मजबूरी है कि भाईजान के भी वोट लेने हैं, लेकिन मन से पिछले 15 साल से मुझे किसी भाईजान के ना वोट लेने हैं ना भाईजान का समर्थन लेना है। ये सफर किसी को खुश करने नहीं किया और न किसी को नाराज करने के लिए किया। हां, इस सफर का एक ही मोटो है कि एकदम 24 कैरेट का सच बोलना है। उस सच से कुछ लोग नाराज होते हो, कल होते हो तो अभी हो जाए, इसकी चिंता मत कीजिए। यही शब्द आप अपने घर में बेटी बेटियों के सामने इस्तेमाल करते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे आपके बीच तक पहुंचाने में एक बड़े संगठन ने और उससे जुड़े हुए तमाम सारे लोगों ने यह मेहनत की, लेकिन एक नाम जो आपके या छत्तीसगढ़ के और मेरे बीच में कड़ी है, उनका नाम है उमेश जैन। ये उमेश जैन साहब, इनके एक भाई बनारस में रहते हैं। उनसे मेरे पारिवारिक संबंध है, वहां से मुझे फोन आया कि आपको जाना है। उमेश जी ने कहा फला फला दिन आना है, मैंने कहा हाजिर हो जाऊंगा। इस यात्रा में एकदम सच बोलिए, और अगर किसी शब्द का ज्ञान नहीं है, किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो अच्छा है उस पर मुंह बंद रखिए। इसलिए अपनी सभा शुरू करने से पहले कश्यप ऋषि की धरती पर इस्लाम के अनुयायी, वो मक्कार चोर डकैत लुटेरे मुसलमानों ने 27 सनातनी भोले भाले हिंदुओं को उनकी आइडेंटिटी दे के मारा। उनके प्रति मैं चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के सबसे मशहूर शहर कोंडागांव में
2 मिनट के लिए उनके मौन रखने के लिए आप लोग खड़े होंगे तो ये मैसेज पूरे देश को जाएगा कि सिर्फ दिल्ली का ही ठेका नहीं है, कुछ नेताओं का ही ठेका नहीं है। उनकी आत्मा को जो चोट पहुंची है, उनके परिवारों को जो चोट पहुंची है, और जिन्होंने कश्मीर में हत्या करके हिंदुस्तान के सनातनी हिंदुओं को डराने की कोशिश की है, उनको यह भी पता रहना चाहिए कि हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का उसमें कोई एक साथी रहा हो, लेकिन वो एक साथी 1 करोड़ के बराबर है। इसलिए आपसे निवेदन है, 2 मिनट का मौन रखें और ये पूरे देश में वायरल करें। आज छत्तीसगढ़ के अंदर कोडा गांव में कश्यप ऋषि के धरती पे मरने वाले जिनकी जान ली गई है, उनके प्रति हमें दुख है, हमें अफसोस है। और अपने शहर में ऐसा कोई भी पागल जिहादी हो, उससे बातचीत नहीं करनी है। पागल कुत्ता मंत्रों से नहीं मानता है, पागल कुत्ते के सर में गोली मारी जाती है तभी मानता है। हम 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे। धन्यवाद। हमारे जितने भी विद्वान हैं, उन विद्वानों के शब्द का चयन से देखिए। हम ये फ्रॉड कितने सालों से सुन रहे हैं और ये फ्रॉड खूब जोर जोर से बजाया जा रहा है। कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत। इस्लाम में जमहूरियत का कंसेप्ट ही नहीं है, लेकिन राजनेता अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी शब्द गढ़ देते हैं। हमें एक पागलपन सवार हो गया है कि जो पिछले 1400 साल से समझ नहीं पाए, उन्हें हमने समझाने का ठेका लिया। सनातन हिंदू समाज में जो पीछे रह गया था, उसका हाथ पकड़ते तो आज सनातनियों की पहलगांव में इस्लामिक आतंकियों द्वारा हत्या न होती है। ये जो नैरेटिव है कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, इस सफर में शुरू करने से पहले मैं मानता था, लेकिन मैंने इसका काउंटर क्रिएट किया है। जहालियत, हैवानियत और वहाबियत, ऊपर के 2 जुमले समझ गए होंगे, तीसरे का आपको समझ में नहीं आएगा। इस्लाम में एक कल्ट है, उस कल्ट को वहाबी कल्ट कहते हैं, और इस वहाबी कल्ट का काम पूरी दुनिया में सर तन से जुदा करने का है।